हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास कोलेपल्ली। पिछले लेसन्स में हमने पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस। आज इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे बार ग्राफ्स। कैसे बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ से हम क्या क्या डाटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, बार ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी बातें जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक्चुअल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में हमने पढ़ा था। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है ग्राफ, बार ग्राफ, इसे कहते हैं बार ग्राफ। जब हम देखेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है इंडिया और यहाँ पे लिखा है श्रीलंका, और ये जो है यहाँ पे रन से और यहाँ पे ओवर से। ऐसा ग्राफ आपने जब क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट की मैच जब होती है तब हमने देखा है अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हमें दिखाई देते हैं। अब ये जो है ये इंडिया का रन से, यानी कि पर ओवर उन्होंने कितने रन्स बनाया है। यहाँ पे ये जो बॉल इंडिकेट करता है विकेट से, और ये जो है ये नीचे ग्राफ जो दिया है वो श्रीलंका का है। यहाँ पे जब हम देखेंगे, देखिए तो यहाँ सेकेंड ओवर में ही उनका विकेट गिरा है। ये जो ओवर है यहाँ पे एक भी ग्राफ बार नहीं बनाया है, इसका मतलब है यहाँ पे उन्होंने 0 रन बनाया है और यही ओवर में उनका विकेट भी गया है। अब ये जो ग्राफ, ये जो बार है ये सबसे लंबा है, यानी कि इस ओवर में उन्होंने ज़्यादा रन बनाए हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ देख के हम बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं, हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कहीं पे लिखा नहीं है, सिर्फ ग्राफ देख के हम कह सकते हैं कि कौन से ओवर में उन्होंने रन्स नहीं बनाया है। भले आप मैच नहीं भी देखा होगा, ये ग्राफ देख के आप पूरा मैच को एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड। 1. टू विच स्पोर्ट इज दिस डाटा रिलेटेड। अब बॉल से, ओवर से, रन से, विकेट से, तो ये कौन सा गेम हो सकता है? ये क्रिकेट है, तो इसका आंसर आएगा क्रिकेट। हाउ मेनी थिंग्स डज द पिक्चर टेल अस अबाउट। पिक्चर तो हमें बहुत सारी बातें बताता है। पिक्चर हमें ओवर्स के बारे में बताता है, कौन सा ओवर मेडन है, कौन से ओवर में ज़्यादा रन हुए हैं, कौन से ओवर में विकेट गिरा है, कितने ओवर के बीच में, एक दो विकेट के बीच में कितना ओवर्स हुआ है, ये डाटा भी हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें बताती है। What shape has been used in the picture to represent runs। अब रन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो शेप्स यूज किए हैं इन्हें हम कहते हैं बार्स। सो ये जो ग्राफ है जिसमें बार होता है, दे आर कॉल्ड एज बार ग्राफ्स। अब ये जो पिक्टोग्राम से हमने पिछले स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, ये पिक्टोग्राफ्स भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें बताता है। यहाँ पे बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, बुल्लक कार्ट। ए पिक्टोग्राम ऑफ द टाइप्स एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए टाउन इज गिवन बिलो। एक शहर में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो व्हीकल्स को पिक्टोग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। टेकिंग वन पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स। ये जो होता है इसे हम कहते हैं स्केल। ये हमें ग्राफ में भी यूज होता है। स्केल यूज करके ही हम ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं, या ग्राफ में जो भी नंबर्स है उन नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स, इट मीन्स 1 बाइसाइकिल इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे टोटल कितने बाइसाइकिल्स है? 1 2 3 4 5 6। सो ये हो जाएगा टोटल 6 इंटू 5 30। अब मोटरसाइकिल, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5। सो 1 2 3 4 5 मोटरसाइकिल्स है एंड 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5। सो टोटल हाउ मेनी मोटरसाइकिल्स? 25। 1 ऑटो रिक्शा, यहाँ पे 1 है, सो 1 इंटू 5 दैट इज 5। बुल्लक कार्ट्स 3 है, सो 3 इंटू 5 15। जब हम ये 15 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 30 करेंगे तो पूरे नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द टाउन ये भी हमें मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ्स में आप ड्राफ्ट करते थे वही इंफॉर्मेशन अभी से और ये स्टैंडर्ड से हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो पेपर आपके सामने है, दिस पेपर इज कॉल्ड एज ग्राफ पेपर। जब हम ये पेपर को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लाइंस मिलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है और वर्टिकल लाइंस भी। हॉरिजॉन्टल, ये सारे जो है ये वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस यानी कि स्टैंडिंग लाइंस। हम देखते हैं तो यहाँ पे सारे
हॉरिजॉन्टल लाइन से। जब हम एनलार्ज करेंगे ए ग्राफ को, तो ये ग्राफ पूरा स्क्वायर बॉक्सेस से भरा हुआ रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके बना रहे। फिर ग्राफ में हम देखेंगे तो कुछ लाइंस जो है बोल्ड है, जैसे कि यहाँ पे मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ ये लाइंस थोड़ा सा बोल्ड है। फिर सेम वे हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी हम देखेंगे कि कुछ लाइंस बोल्ड है। अब ये दो लाइंस जो बोल्ड है इनके बीच में देखेंगे तो एक जो लाइन है मिडल में वो भी हल्का सा बोल्ड है। वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जो है ये हल्का सा बोल्ड लाइन है। हॉरिजॉन्टल में भी आपको ऐसे ही रहेंगे और वर्टिकल लाइंस में भी ऐसे ही रहेंगे। तो इससे हमें स्केल लेना आसान होता है। अब मान लेते हैं ये 0 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। हर एक जो लाइन बोल्ड है वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। इनकी ये दो बोल्ड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। सेम वे हॉरिजॉन्टल लाइंस जो बोल्ड है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो 1 सेंटीमीटर रहेगा। ना ये जो 1 सेंटीमीटर है, दिस 1 सेंटीमीटर is divided into 10 parts. 1 2 3 4 5, ये जो 5 है हल्का सा बोल्ड है। फिर 6 7 8 9 10। सो हर 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 यूनिट्स, यानी कि 10 मिलीमीटर है। यहाँ पे एक लाइन यानी कि 1 मिलीमीटर रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमें जब कोई स्केल रहेगा 1.2, 1.3, 4.6, 8.9 ऐसे स्केल को भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और वो पॉइंट को हम प्लॉट कर सकते हैं। अब ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। अब मैंने इसमें दो लाइंस ड्रॉ किया है। ये जो लाइंस होते हैं इन्हें एक्सिस कहते हैं। ये जो स्टैंडिंग लाइन है दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे, एक दूसरे को कट कर रहे या एक दूसरे से मिल रहे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। इसे हम ओरिजिन कहते हैं और हमेशा इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो वर्टेसेस होते हैं ये होते हैं 0 0। अब ये जो 0 0, अब जब हम वर्टेसेस लिखते हैं ये जो 0 है ये है एक्स एक्सिस का पॉइंट है और ये जो सेकेंड 0 है ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। जैसे अल्फ़ाबेट्स में पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है, सेम ये भी हम वैसे ही फॉलो करेंगे। पहला जो भी पॉइंट आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और जो दूसरा आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट जो नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिन इज ऑलवेज 0 0। अब ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जब हम स्केल लिखेंगे वाई एक्सिस पे ये 1 सेंटीमीटर को हम काउंट करेंगे, एक्स एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर। अब जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, आप चाहा तो ये जो लाइन है स्टार्टिंग लाइन यहाँ से भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं एक लाइन छोड़ देते हैं और जैसे मैंने ये पिक्चर में ड्रॉ किया है वैसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये दो जब हम ग्राफ बनाते हैं वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हम ग्राफ बनाते हैं। जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो मोस्टली हम क्या करेंगे, ये जो 1 सेंटीमीटर के बोल्ड लाइन है इन्हें हम ऐसे 1 बार ले लेते हैं, तो उससे ये जो हमारा ग्राफ का प्रेजेंटेशन है वो अच्छा रहेगा। सपोज हमें एक ड्रॉ करना है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में जो देखा था बाइसिकल्स 30 है, मोटरसाइकिल 25 है, ऑटो रिक्शा 5 है एंड बुल्लक कार्ट 15 है। उसी का अगर हमें ग्राफ बनाएंगे तो पहले हमें स्केल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्केल मेंशन करते हैं और ये स्केल जो है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है बाइसाइकल्स 30, मोटरसाइकिल्स 25, ऑटो रिक्शा 5, बुल्लक कार्ट 15, इसी को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब बाइसाइकल्स कितने हैं 30 और ये जो 30, 25, 5, 15 है ये हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो हमें स्केल लिखना है वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का स्केल क्या रहेगा, हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो है वो 30 है
और जब हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। और बड़ा नंबर जो है वो हमारा 30 है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। ये जो स्केल है ये हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ में सिर्फ 25 है और ग्राफ भी बहुत लंबा सा दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि एक्सपैंड किए हैं, हम इसे पकड़ के खींचे हैं। तो स्केल हमें ऐसा लेना है जिससे डायग्राम बहुत छोटा भी नहीं रहेगा और इनकी जो ग्राफ बार हम बनाते हैं वो बार छोटे भी नहीं रहेंगे और बार ज़्यादा लंबे भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे सुटेबल स्केल रहेगा ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, दोनों सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लेते हैं, तो ये 0 हो गया है, तो ये हो जाएगा 10, दिस इज 20, 30, 40, 50। हमने ये 10 लिया है तो भी हमारा ग्राफ जो है बहुत छोटे छोटे आएंगे। तो हम चाहे तो इसे 5 यूनिट्स भी ले सकते हैं, तो ग्राफ थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएंगे। ये जब हम एक्सरसाइज 19 करेंगे मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए हम शॉर्ट में इसे ख़त्म कर देते हैं। तो जब ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स, एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइप ऑफ व्हीकल्स। अब बाईसाइकिल, बाईसाइकिल कितने हैं, 30 है, तो यहाँ पे 30 स्केल है तो हमने 30 में ग्राफ किया है। और जब भी हम बार्स ड्रॉ करेंगे तो बार्स थोड़े से अलग अलग डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे, कंटिन्यू नहीं ड्रॉ करेंगे, इससे थोड़ा सा डायग्राम जो है हमारा ग्राफ का नीट दिखाई देगा। अब यहाँ पे मोटरसाइकिल जो है ये 25, तो ये हो गया 10, 20 और 20 के बाद ये जो हल्का सा बोल्ड है ये 5, तो ये हो जाता है 25। ऑटो रिक्शा 5 है, सो 1 2 3 4 5। बुल्लक कार्ट 15, 10 11 12 13 14 15। सो इस तरह से ग्राफ रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 18। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं जो वीडियोस बनाता हूं स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रैक्टिस सेट 18 बहुत सिंपल है। एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ बार ग्राफ है, अलग अलग बार हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे स्केल दिया है ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे ये जो नंबर्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे जो हम देखेंगे सिटी से, पहला जो है वो पंचगनी का इंफॉर्मेशन है, सेकेंड पुणे, थर्ड चंद्रपुर, फोर्थ माथेरान, फिफ्थ नासिक। This bar graph shows the maximum temperature in degrees Celsius in different cities on a certain day in February. Observe the graph and answer the questions. बहुत सिंपल है प्रैक्टिस से। अभी हमने ग्राफ को देखा है, पंचगनी का टेम्परेचर जो है ये ग्राफ देख के भी हम स्टडी कर सकते हैं। पंचगनी का जो बार है ये 25 तक आया है, सो टेम्परेचर पंचगनी का 25 डिग्री सेल्सियस है, पुणे का 30 डिग्री सेल्सियस है, चंद्रपुर का 35 डिग्री है, माथेरान का 25 डिग्री है एंड नासिक 30 डिग्री। तो हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर चंद्रपुर में है और लोएस्ट टेम्परेचर जो है दो सिटीज़ में है, माथेरान और पंचगनी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डाटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस में कौन सा डाटा रिप्रेजेंट किया है, वर्टिकल लाइंस यानी कि स्टैंडिंग लाइंस। वर्टिकल लाइंस में व्हाट डाटा इज शोन, टेम्परेचर। सो मैं यहीं पे आंसर लिखता हूँ। सो आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डाटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस।
So this is the answer for question number 1. On the vertical lines temperature and on the horizontal line cities are shown. Question number 2. Which city had the highest temperature? अब कौन सा city is having highest temperature? तो हम देखेंगे चंद्रपुर का जो बार है सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है. So it is up to 35 degree. So which city had the highest temperature? यहाँ पे आंसर आएगा चंद्रपुर. Which cities had equal maximum temperature? Maximum and equal. चंद्रपुर के बाद जब हम देखेंगे 30 डिग्री जो है वो पूना का भी है और 30 डिग्री नासिक का भी है. तो यहाँ पे आएगा पुणे एंड नासिक. क्वेश्चन नंबर 4. Which cities had a maximum temperature of 30 डिग्री? अब यहाँ पे भी दोनों का आंसर पुणे एंड नासिक है. यहाँ पे जो स्टेटमेंट रहेगा पुणे एंड नासिक हैव इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर्स और यहाँ पे आएगा पुणे एंड नासिक हैव maximum temperature of 30 degree. What is the difference between the maximum temperatures of पंचगनी and चंद्रपुर? अब पंचगनी का जो टेम्परेचर है वो 25 है, चंद्रपुर का टेम्परेचर है 35. यहाँ पे पूछा है डिफरेंस. डिफरेंस मतलब हम दोनों नंबर को माइनस करेंगे. तो जब हम 35 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 10. सो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस is the difference between the maximum temperatures of पंचगनी and चंद्रपुर. ऐसे हमें पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना है. बहुत सिंपल सा प्रैक्टिस सेट है. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सारे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.